अच्छा काज़मी साहब, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि एक बयान जो है बकौल दानियाल साहब के इस तरह के बयान तो जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन साले जाफिर साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये बयान जो है, ये इंटरव्यू जो है, जो भी उनको दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, जो उनसे मंसूब किया जा रहा है, वो अब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर जो है वो कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। और इस नौयत का बयान, क्योंकि ये कोई इस तरह का नहीं है कि एक पॉलिटिकल लीडर ने दूसरे पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ कह दिया, ये बड़ा संगीन जो है वो एक इकदाम लेने की बात हो रही है और उसको अगर डिनाई नहीं किया गया। लेकिन साथ साथ दानियाल साहब ये बात भी कर रहे हैं कि जी वो एक डेमोक्रेटिक आदमी है, आई डोंट थिंक कि उनका तर्ज सियासत जो है वो इसमें कोई इन्वॉल्व करेगा, पाबंदी जो है वो उसके लिए वो एडवोकेट करेंगे। हैविंग सेड दैट, देन व्हाट डू यू थिंक कि जब वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के रद्द अमल में जो जिस तरह पीटीआई ने भी एक्ट किया, उसके बाद 9 मई का जो सारा उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे जिसमें उनकी बड़ी शोला बयानी जो है वो कंटिन्यू कर रही थी, दे डोंट वांट टू टॉक टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो ये क्या एक आर्म ट्विस्टिंग एक स्टेटमेंट ली जाए या आप समझते हैं हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने राणा साहब की ये स्टेटमेंट खुद नहीं सुनी है, तो इसलिए मेरे ख्याल में कमेंट करना उस चीज के ऊपर जो खुद ना सुनी हो। मैंने राणा साहब की जो स्टेटमेंट सुनी, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अगर हमें इशारा करें तो हम खुद मुज़ाकरात के लिए चले जाएंगे, और ये हफ्ता डेढ़ पहले उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा। तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये 9 मई के बाद जो है, उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उसके बाद ये जो है राना सनाउल्लाह साहब से अगेन साले जाफर साहब का बयान है, जो साले जाफर साहब का आर्टिकल है, कॉलम है जिसको मंसूब किया जा रहा है। जी मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो हुकूमत होती है, जो हुकूमती शख्सियात होती है, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी होती है। 9 मई जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब गालबन वजीर दाखिला थे और यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, तो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी थी। तो अगर आप कुछ दिन पीछे तक चले जाएं तो राना साहब भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इवन इरफान सदीकी साहब ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर यही कहा था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो कोई ऐसी कोई नई चीज तो नहीं आई? 9 मई को हुए हुए तो 1 साल हो गया, अब साल के बाद कौन सी ऐसी एक नई चीज आ गई है? तो मुझे नहीं पता कि अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में राना साहब ने ये बात कही। इफ आई मे इंटरजेक्ट, मेरा सिर्फ ये था, मैं ये कहना चाह रही थी कि 9 मई के बाद जिस किस्म के, अभी नहीं, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि कोई एकदम से जो है वो बयानात उस तरह के आए हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ये कहा जाता है कि हम क्यों माफ़ी मांगें, माफ़ी तो जो है वो हमारा बाप भी नहीं मांगता। बड़े जो है वो शोला बयानी वाले जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो आई, तो जो लचक एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पीटीआई में शायद आएगी, वो नहीं आई। सो मे बी उसके रद्द अमल में जो है ये एक आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो कि आप नहीं करेंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आप बात नहीं करेंगे तो हम पाबंदी भी लगा सकते हैं। हो सकता है मैं भी इस तरह की बात हो, इस तरह की कोई सोच हो तो वो लगाना चाहे, हुकूमत तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और वो उसका प्रोसीजर वही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना पड़ेगा। उस फ्रंट के ऊपर हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। हुकूमत के अंदर भी जो जराए, किसी ने भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि कोई रेफरेंस तैयार हो रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट को भेजने। दूसरी इस खबर में, बाय द वे, इस खबर में ये कहा गया है कि रेफरेंस हम भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को अगेन। हाँ जी, वो अब देखें, जब वो रेफरेंस भेजेंगे तो यकीनन वो चीज रिपोर्ट भी हो जाएगी और सामने नजर भी आ जाएगी। लेकिन बात ये एक रेफरेंस की या एक वजीर की या एक मुशीर के बयान की नहीं है। बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पे आप कैसे पाबंदी लगाएंगे? 10 मई को जो IMF ने रिपोर्ट लिखी है, 10 मई को, अभी भी IMF की वेबसाइट पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर पे जी, और उसके पेज नंबर 8 पे जो पहली हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है रीसेंट डेवलपमेंट्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं कंपेयर टू दीगर जमातों। ये IMF ने लिखा है। तो अब मसला ये है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, आप कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? ख्वाहिश तो हो सकती है, बात भी इस तरह की हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। तो वो पाबंदी लगाएंगे भी तो वो पाबंदी एक दिन स्टैंड नहीं करेगी, वो जमात किसी नए नाम से आ जाएगी। तो जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे एक जमात पे पाबंदी लगती है, वो नए नाम से आ जाते हैं। तो ये हल नहीं है। हल ये है कि ये जो मसला इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, एक तरफ आपका गंदम का बहरान है, एक तरफ आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी है, आपके इकोनॉमिक मसाइल हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है। आज आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है 2-3 दिन से, उसको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा।
तो बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क में और सबको संजीदगी से सोचना पड़ेगा, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हो जाएं। खाली बातों से मामलात हल नहीं होंगे। वो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेंगे, उनके वोटर सपोर्टर को अच्छा लगेगा, हुकूमती दोस्त अपनी बात करेंगे, वो उनके वोटर सपोर्टर्स को अच्छा लगेगा, लेकिन सबको संजीदगी का मुजाहरा करना है। तमाम पॉलिटिकल जो पावर्स हैं संजीदगी का मुजाहरा करें और मुल्क को आगे लेके चलें, और मेरे ख्याल में उसके लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है।